गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज श्री रघुनाथ जी से 14 स्थान बता रहे हैं। पांचवें स्थान को वर्णन करते हुए श्री महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि जो आपके मंत्र राज को नित्य जाप करते हैं तथा यंत्र राज की पूजा करते हैं, हवन करते हैं, तर्पण करते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराते हैं और दान देते हैं, आपसे अधिक अपने गुरु जी को हृदय से मानते हैं, सब प्रकार से गुरु जी की सेवा करते हैं, सब करे मांगहि एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो, सिय रघुनंदन दो। सब करके एकमात्र फल यही मांग करते हैं कि हे राम, आपके चरण में रति माने प्रेम प्राप्त होवे, मन मंदिर तिनके बसहु, सिय रघुनंदन दो। हे रघुनंदन, श्री सीता जी के सहित आप दोनों उनके मन मंदिर में निवास कीजिए। सत्कर्म हम कोई भी करें, श्रद्धा से करें, उत्साह से करें, प्रेम भाव से करें, परंतु हम उन सत्कर्मों का फल एकमात्र श्री राम चरणानुराग मांग करें तो वह सत्कर्म भक्ति है, वह सत्कर्म भी भक्ति है। हम जिस रास्ते से, जिस मार्ग से भगवान को प्राप्त करें, वही रास्ता, वही मार्ग हमारे लिए भक्ति है। ये ध्यान देना चाहिए। श्री वाल्मीकि जी आगे कहते हैं, काम कोह मद मानन मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा, काम कोह मद मानन मोहा, काम कोह मदमान न मोहा, लोभन क्षोभन राग न द्रोहा। यहाँ पर इस 6वें स्थान में महर्षि श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि अंतःकरण से शुद्ध होना चाहिए, अंतःकरण से शुद्ध होवें, न काम हो, न क्रोध हो, न मद हो, न मान हो, न मोह हो, न लोभ हो, न क्षोभ हो,
न राग हो न द्रोह हो। एक ही चौपाई में 9 नाम गिना रहे हैं श्री वाल्मीकि जी। किसी प्रकार से काम, क्रोध, मद, मान, मोह, लोभ, क्षोभ, राग और द्रोह अंदर में व्याप्त न हो। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये नरक के रास्ता है। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं द्वार है। बात एक ही है। 16वें अध्याय के 21वां श्लोक में त्रिविधम नरकस्यदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत्। त्रिविधम नरकस्यदम द्वारम, और काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये विकार हमें नरक की ओर ले जाता है, हमें गर्त में ले जाता है। काम की प्राप्ति हुई तो लोभ होता है, और काम प्राप्ति में अवरोध हुआ, काम की प्राप्ति नहीं हुई तो क्रोध होता है। तो कोई कामना हृदय में न हो, कोई काम न हो, काम विषय उसके हृदय में नहीं हो, कोई चाहना नहीं, और कभी क्रोध ना आता हो, चाहे कुछ भी हो जाए उसको गुस्सा आता ही नहीं। बहुत बढ़िया बात है। जब काम नहीं है तो क्रोध भी नहीं होगा। जब काम नहीं है तो क्रोध नहीं होगा। जब हमें कोई इच्छा ही नहीं है, कोई कामना ही नहीं है कि हमें अमुक विषय की प्राप्ति हो, तो क्रोध क्यों? क्रोध ही नहीं है। फिर भी क्रोध भी अपने आप में स्वतंत्र है। किसी प्रकार से क्रोध ना हो, चाहे कोई कुछ भी करे, कुछ भी कहे, क्रोध ना आवे। मद और मान है तो दोनों एक ही बात, पर थोड़ा अंतर जरूर है। जाति, विद्या, यौवन, रूप, प्रतिष्ठा का मद होता है। जाति, विद्या, यौवन, रूप, प्रतिष्ठा का मद होता है। मान क्या है? अभिमान हो जाना है। अभिमान ही जब अपनी पराकाष्ठा पर जाता है तो मद कहलाता है। अभिमान जब अपनी पराकाष्ठा पर जाता है तो वह मद कहलाता है। जैसे कि अभिमान है कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, ये अभिमान है। बाकी सब मूर्ख है, ये अभिमान है। और ये अपनी पराकाष्ठा पर यहाँ तक चला जाए कि अरे सब गंवार है, सब बेकार है, गंवार है, ये यही मद कहलाता है। अभिमान का मतलब है किसी विषय, किसी वस्तु, हम बलवान है, हम धनवान है, हम विद्वान है, हम बुद्धिमान है, यह अभिमान है। लेकिन उसके कारण दूसरों को अपमान करना, औरों को अपमान करना, औरों के प्रति हीन दृष्टि देखना, यही मद है। तो न अभिमान हो, न मोह हो, न लोभ हो,
न क्षोभ हो। लोभ न क्षोभ, लोभ। अच्छा, मोह क्या है? मोह है आसक्ति, प्रीत्यात्मक आसक्ति, इसको मोह कहा जाता है। और मोह अपनी पराकाष्ठा पर हो तो उसी को अज्ञानता कहते हैं, नासमझी कहते हैं। अमुक व्यक्ति को अमुक व्यक्ति पर व अमुक वस्तु पर बड़ा मोह है, उसके बिना वह रह नहीं सकता, जी नहीं सकता। तो ये बहुत प्रेम हो जाना, रागात्मक मोह जिसको कहते हैं, मोह। लोभ, अब मोह की बात रही, जैसे श्री जड़ भरत जी को हिरण के प्रति मोह हो गया। लोभ, लोभ हुआ है कि हमें अमुक वस्तु मिल जाए, अमुक वस्तु मिल जाए, मिल जाए यहाँ तो ठीक है, लेकिन हमें और मिल जाए, और मिल जाए, उनके पास न रहे, सब हम ही को मिल जाए। लोभ। क्षोभ, क्षोभ मानो उद्वेग होना, प्राप्त न होने पर उद्वेग हो जाना, क्षुब्ध रहना, अशांत रहना, परेशान रहना, ये क्षोभ है। राग, राग माने प्रेम, और द्रोहा माने द्वेष। ये द्वंद्व है, राग और द्वेष। राग माने प्रेम होना और द्रोहा माने द्वेष हो जाना। तो महर्षि श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, जिस सज्जन के हृदय में ये विकार नहीं है। कौन कौन विकार? ये बहुत बड़ी बात है। न काम है, न क्रोध है, न मद है, न अभिमान है, न मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्रोह है। और क्या? कहा जिन कई कपट, जिन कई कपट, दंभ नहीं माया, तिन्ह कई हृदय, बसहु रघुराया। तिन्ह के हृदय, बसहु रघुराया, जिन कई कपट, दंभ नहीं माया। ये छठवां स्थान जो है, इसमें केवल ये दिखाया जा रहा है कि निर्विकार हृदय हो, स्वच्छ हृदय हो, साफ हृदय हो। अब वो भजन करते हैं कि नहीं करते हैं, बाबा जी बने हैं कि नहीं बने हैं, ये सब बात यहाँ पर नहीं कही जा रही है। इनके हृदय में कोई विकार नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। जिनके कपट, कपट नहीं है। कपट क्या होता है? कपट ये होता है हृदय में कुछ और हो और वाणी में कुछ और हो। कपट उसे कहते हैं कि हृदय में कुछ और हो और वचन में कुछ और हो। कपट। दंभ, दंभ किसको कहते हैं? दंभ कहते हैं बेस बनाने को। बेस बना लेना। जो गुण हमारे में नहीं है वह बेस हम बना लिए। साधुता नहीं है, साधु बन गए। योग्यता नहीं है और हम अपना नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा करके टंगवा दिए कि हम अमुक हैं। ये सब दंभ है। दंभ माने दिखावा।
दंभ वेश में होता है, कपट मन में होता है, दंभ वेश में होता है, और माया वचन में होता है। ध्यान दीजिएगा, कपट मन में होता है, दंभ वेश में होता है। वेश बना लेना, जैसे कि बगुलों ने देखा कि हंस का बड़ा सम्मान है तो उसने हंस का वेश बना लिया। किसी ने देखा कि साधु को बड़ा सम्मान है, साधु का वेश बना लिया। उग्रही अंत न होई निबाहु। तो ये वेश बनाना ही दंभ है, दिखावा, नहीं माया। और माया का मतलब ये वचन में होता है, माया करना, वचन से इस प्रकार से बोलना कि अपने प्रति उनको प्रभावित करके और उनसे गलत काम कराना, इसको माया कहते हैं। देखो, दया उसको कह सकते हैं कि अपने वचन द्वारा प्रभावित करके उसे अच्छा काम कराना, इसको दया कहिएगा। और माया का मतलब ये हुआ कि अपने वचन से उनको छल करके, उनको प्रभावित करके, अपने ऊपर उनको बहुत विश्वास जमा करके और उनको गलत रास्ते में चला देना, प्रेरित कर देना, ये माया है। तो कपट मन में, दंभ वेश में और माया वचन में। महर्षि श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि जो मन से, वचन से, कर्म से जो निर्मल है, शुद्ध है, स्वच्छ है, तिन्ह कहे हृदय बसहु रघुराया। तिन्ह कहे हृदय बसहु रघुराया। हे रघुनाथ जी, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। ये छठवां स्थान श्री वाल्मीकि जी वर्णन किए। सब कई प्रिय सब के हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। ऊपर जो छठवां स्थान आपने सुना है, जो व्यक्ति निर्विकार हो जाए, समझ लो कोई सामान्य नहीं है वो। महाराज सुग्रीव कहते हैं, नारी नयन सर जाहिन लागा, घोर क्रोधतम निस्जो जागा, लोभ पास जहि गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। ये कोई सामान्य बात नहीं है। जो संसार में, मायामय संसार में रह करके, इस प्रकृति में रह करके और प्रकृति के दोषों से मुक्त रह जाए, निर्विकार रह जाए, ये समझ लो भगवान के समान है। वह सोनर तुम समान रघुराया। उत्तरकांड में आप पढ़िए तो मोहन अंध किन कही के ही, कोज काम न चावन जेही, तृष्णा कही न किन बौराहा, कही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा, ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार, कही के लोभ विडम्बना, किन्हन यही संसार श्रीमद वक्र न किन के ही, प्रभुता बधिरन काहे मृगलोचन के, नयन सर कोअस लाग न जाही, गुणकृत सन्यपात नहीं के ही, कौन मान मत तजव निवेही, जोवन ज्वर के ही नहीं बल कावा, ममता के ही कर जसन न सावा, मच्छर काहि कलंक न लावा, काहि न शोक समीर डुलावा, चिंता सांपिनी को नहीं खाया, को जग जाहिन व्यापी माया, कीट मनोरथ दारु शरीरा, कहन लाग घुन कोअस धीरा, कृतन मलिनी। अब बताइए, यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को बढ़ नहीं पा रहा। तो कहने का भाव यह है कि ये कोई सामान्य बात नहीं है। अभी आपने जो उत्तरकांड की पंक्तियों को सुना है, आप समझ सकते हैं कि कोई बच नहीं पाया। बच कौन पाया?
तो जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महु धरि न काहू धीर सबके मन मनसिज हरे। जे राखे रघुवीर, तो रघुवीर जिनकी रक्षा करें, तुलसीदास रघुवीर बाहुबल सदा भय काहू न डरे, भगवान जिनकी रक्षा करे वही बच सकता है। तो ये छठवां स्थान भी इतना हल्का करके नहीं समझिएगा। हाँ, भगवान की अतिशय कृपा हो और समझ लो कि वो किस वेश में है, किस देश में है, किस भाषा में है और कहाँ है, ये बात अपनी जगह है, लेकिन वे हैं महान। सोनर तुम समान रघुराया। 7वें स्थान के संदर्भ में सुनिए। सब कई प्रिय सब के हित कारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। सब कहे प्रिय सब कहे हित कारी, सबका ही प्रिय। वो सबको प्रिय है, सबका ही हितकारी, सबके हित करने वाले हैं। और कहा दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, दुख सुख प्रशंसा गारी सरिस। दुख को, सुख को, प्रशंसा को, गाली को सरिस माने सामान मानते हैं। सबका ही प्रिय, ये बड़ा कठिन काम है। सबके प्रिय बन जाना बहुत बड़ा कठिन काम है। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि बहुत लोगों के प्रिय, बहुजन प्रिय, बहुजन प्रिय यानी बहुत लोगों के प्रिय। बहुत से जनों के प्रिय, लेकिन सबका ही प्रिय होना बहुत कठिन काम है। एक व्यक्ति एक परिवार में चाहे जितनी ईमानदारी से और जितनी सावधानी से वह कर्तव्य परायण रहें, फिर भी वह परिवार में सबके प्रिय नहीं बन पाता है। यदि वह गार्जियन के रूप में है, मुखिया के रूप में है, तो अपनी पत्नी अपने बच्चों से ज़्यादा अपने भाई की पत्नी बच्चों पर ध्यान रखता हो, फिर भी सबके प्रिय नहीं हो सकता हो। 10 लोगों के साथ हम रहते हैं तो 10 लोगों के हम प्रिय बने रहें, ऐसा नहीं हो पाता है। उसमें कोई ना कोई ऐसे होते हैं जिनके हम अप्रिय बन के रहते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि 80%, 90% प्रिय बन सकते हैं, लेकिन बिल्कुल 100% प्रिय बन जाए बड़ा मुश्किल है। परंतु एक उपाय है, एक उपाय ऐसा है कि जिससे हम 100% सबको प्रिय बन सकते हैं। उपाय क्या है? कहा कि सबको खुश करना ही छोड़ दो, सबको खुश करना ही छोड़ दो। भैया तुम भी खुश रहो, भैया तुम भी खुश रहो, बहनी तुम भी खुश रहो, बाबू तुम भी खुश रहो, ये सब छोड़ दो। तो भैया बहनी बाबू को खुश करना छोड़ दो, क्या करो? भगवान श्री राम को खुश कर लो, श्री राम जी को खुश कर लो। श्री राम जी खुश हो जाएंगे तो सबके प्रिय बन जाओगे। ये बढ़िया उपाय है। इसका प्रमाण क्या है? विनय पत्रिका 151 पद। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, राम सुहातो
तो ही जो राम सुहातो, तो ही जो तो सब ही सुहातो। काल कर्म गुण स्वभाव को न कोहातो, काल कर्म गुण स्वभाव को न कोहातो। तो सबको खुश करना छोड़ करके श्री राम जी को खुश करो, सब खुश हो जाएंगे अपने आप। देखिए हम लोग अनुभव किए हैं, बाबा जी बन करके गांव छोड़ करके चले आए, बहुत वर्ष तक गांव में नहीं गए, थोड़ा बहुत भजन पूजन जो कुछ महात्मा साधु बनने के बाद किए करने लगे। तो गांव में जितने लोग हैं वो चाहे पहले अपना मित्र मानते रहे हो, चाहे अपना विरोधी मानते रहे हो, चाहे कोई मतलब न रखते रहे हो, लेकिन उन सब को वह व्यक्ति अच्छा लगने लगता है। कहते देखो हमारे गांव को बाबा जी है, कभी गांव से मतलब नहीं रखते, भजन करते हैं, कोई प्रपंच नहीं करते, कोई चक्कर में नहीं पड़े हुए, बिल्कुल भजन करते हैं, सब प्रशंसा करने लगते हैं, सबको अच्छे लगने लगते हैं। कदाचित वह व्यक्ति गांव चला भी जाए तो सब लोग उनको दर्शनार्थ आते हैं, देखो महात्मा आए, अभी तो साधु है, तो सबके प्रिय बन गए वे, सबके प्रिय हो गए। और यदि वह व्यक्ति उसी गांव में रह करके सामाजिक काम करके तमाम तरह के प्रयास करके सबको खुश करने का प्रयास किए होते, तब भी सब लोग उन पर खुश नहीं हुए होते, नहीं हो सकते, ये बिल्कुल सत्य बात है। तो सबके प्रिय, सबके हितकारी, सबके प्रिय हैं, क्यों? क्योंकि वह भगवान को भजते हैं। एक बात और, सबके प्रिय हैं तो इसका मतलब सबको साथ देते हैं, चोरी करने वाले को, बदमाशी करने वाले को, गलत रास्ते पर जाने वाले को भी प्रिय हैं? कहा नहीं नहीं, ऐसा मत समझिए। तो कहा सबके हितकारी, सबके हितकारी हैं, सबके प्रिय, सबके हितकारी। और सबके हितकारी का अर्थ है आत्म कल्याण से। सबके हितकारी का मतलब सबके आत्म हितकारी हैं। सबसे कहते भैया हो, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जय परलोक संवारा। देखो बड़े भाग से मानव शरीर मिला है, थोड़ा भजन कर लो, थोड़ा भगवान को स्मरण कर लो, थोड़ी साधु सेवा कर लो, अच्छे मार्ग पर कुछ चल लो। सबके हितकारी मतलब सबके हित की बात करते हैं, इसलिए सबके प्रिय, सबके प्रिय हैं। अच्छा होता क्या है, जो सबके आत्म कल्याण की बात करते हैं और किसी से कुछ अपेक्षा नहीं रखते, किसी से कुछ नहीं चाहते कि हमको कुछ तुम दो, हमें तुम कुछ दो, चाहे कोई सेवा करो, कोई मतलब नहीं रखते, और सबके आत्म कल्याण की बात करते हैं, इसीलिए वे सबके प्रिय बन जाते हैं। क्योंकि वे लोग भी मानते हैं कि देखो भाई हमारी प्रकृति बिगड़ गई है, हमारी आदत बिगड़ गई, हम कुछ संग में पड़ गए, हम अच्छे रास्ते पर नहीं चल सकते, लेकिन अमुक जो है ना वो बड़े सज्जन है, बड़े महात्मा है, वो जब मिलते हैं कहते भैया राम राम करते हो कि नहीं? अरे कम से कम 2-4 माला कर लिया करो भैया, राम राम नहीं करोगे तो यूँ ही भटकते रहोगे, कल्याण नहीं होगा। अब देखो हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन बेचारे जब देखो तो भजन की बात, कल्याण की बात करते हैं, कितने अच्छे हैं वे। तो आत्म कल्याण की बात करते हैं, इसलिए सबके प्रिय, सबके हितकारी। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, हम भी चाहते हैं सबको हित करें, हम भी चाहते हैं कि सबके प्रिय बने, लेकिन इस चौपाई के आगे के चरण में जो लिखा है उसको भी याद रखना चाहिए। दुख सुख
सरीस प्रशंसा गारी। देखो भाई, सामाजिक काम ऐसा है, कैसा, कदम कदम पर कभी दुख होगा, कभी सुख होगा, कभी बड़ी स्तुति होगी और कभी गाली सुनने को मिलेगी। और यदि हम चाहेंगे नहीं केवल सुख ही हो, हमें केवल प्रशंसा ही हो, तो सामाजिक कार्य में लोगों के कल्याण में ठहर नहीं सकते, हम आप नहीं ठहर पाएंगे। इसको मन में मान लेना चाहिए कि दुख भी होगा, गाली भी सुनने को मिलेगी। दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। दुख सुख को समान मान करके, प्रशंसा गाली को समान मान करके। क्या मतलब? देखो, दुख जो हो रहा है, सुख हो रहा है, शरीर को हो रहा है, हम तो अलग है ना। हम आत्मा है, हम ईश्वर अंश हैं, और हमारे शरीर को दुख सुख हो रहा है, प्रशंसा गाली हो रही, क्यों? ये हमारा प्रारब्ध है। बहुत बढ़िया बात है, ये हमारा प्रारब्ध है, ऐसा समझ करके संतोष करना चाहिए। हमारा प्रारब्ध है। दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। जब हम प्रारब्ध कर्म भोग नहीं मानेंगे तब तक हम स्थिर नहीं रह सकते, दिन रात परेशान रहेंगे। अच्छा कार्य हम करें, लेकिन यह अपेक्षा न रखें कि हमें हमेशा सुख ही मिले और हमें हमेशा प्रशंसा ही मिले, इसकी अपेक्षा न करें। तो ये दुख सुख प्रशंसा गारी सब ठाकुर जी का प्रसाद है, प्रसाद मान के चले। जिसको अच्छा लगा उसने स्तुति की, जिसको बुरा लगा उसने गाली दी, कोई बात नहीं। दिन है, रात है, पाप है, पुण्य है, प्रशंसा है, गाली है, ये सब द्वंद्वात्मक है। कोई चाहे केवल दिन बना रहे तो संभव नहीं है, कोई चाहे कि हमेशा सुखी बना रहे तो संभव नहीं है। लाभ होगा तो हानि भी होगी, प्रशंसा हो रही है तो गाली भी सुनने को मिलेगी, सुख मिल रहा है तो दुख भी मिलेगा। बिल्कुल स्पष्ट रूप से मजबूती के साथ संसार में रहना चाहिए कि बहुत प्रशंसा हो रही है तो समझ लो कभी बहुत गाली भी सुनने को मिल सकती है। बहुत सुख मिल रहा है तो समझ लो कि बहुत दुख भी मिल सकता है। देखो, प्रकृति हमको सब समझाती है, लेकिन अब हम लोग समझ नहीं पाते हैं, क्या करें। प्रकृति सब समझाती है। कैसे? कहे देखो, एक समय वो रहता है कि बिल्कुल कंपन होता है। क्यों? अरे भाई बड़ी ठंडी लग रही है, बहुत ठंडी है। हाँ भाई बहुत ठंडी है हो। और समय बदला, गर्मी आ गई। अरे भाई बड़ी गर्मी पड़ती है भाई, पूछो मत, पसीना नहीं सूखता है। समय बदला, अरे भाई इतनी वर्षा, इतनी वर्षा। एक समय वो था कि पानी नहीं मिलता रहा कहीं, और पानी है पानी सब जगह। मानो प्रकृति समझाती है कि देखो ये संसार ऐसा ही है, एक जैसा न कभी रहा है न एक जैसा रहेगा। एक जैसा रहने की अपेक्षा ही मत करो। दिन है तो रात है, दुख है तो सुख है, सर्दी है तो गर्मी है, ये हमें प्रकृति समझाती है। दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। और ध्यान दीजिएगा, श्रीमद् रामचरितमानस जी की रचना गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने की, भाषा में रचना की। गोस्वामी जी को लोगों ने कम परेशान किया क्या? अच्छा, उनको भी कष्ट बहुत सहना पड़ा। महापुरुष हैं, जीवन में ठाकुर जी का साक्षात्कार हुआ है, हनुमान जी बिल्कुल साथ हैं,
फिर भी सहना पड़ रहा है, बहुत दुखी होते हैं। हनुमान जी से कहते, हनुमान जी कहते सुनो एक पत्र लिखो, प्रार्थना पत्र, विनय पत्रिका। श्री तुलसीदास जी विनय पत्रिका लिखते हैं। हाथ में बहुत पीड़ा होती है, प्रभु क्या करें, स्तुति करो एक, हनुमान बाहु, लोक कल्याण हो, आगे तुम्हारा तो हित होगा ही, औरों कल्याण हो। तो संत महापुरुषों के दुख में भी एक शिक्षा होती है। लोग कहते हैं भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी दुख होता है। अरे भाई, उनके दुख से भी शिक्षा होती है, शिक्षा मिलती है। हमने एक बार बहुत बड़े उच्च कोटि के संत से पूछा था कि जब श्री आदि जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य भगवान से कलयुग ने ये कहा कि जो सीधे साधे निश्चल निष्कपट भक्त होंगे, जो भजन करेंगे, उनको मैं परेशान नहीं करूँगा, तो महाराज जी श्री तुलसीदास जी से बढ़कर के निश्चल सरल और निष्कपट भक्त और कौन हो सकते हैं जिनको कलयुग ने बहुत परेशान किया। उन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही। कलयुग ने उन्हें परेशान किया, ये तो सत्य है, लेकिन कलयुग ने परेशान किया तो उस दशा में श्री तुलसीदास जी से संसार का उपकार हुआ। श्रीमद् रामचरितमानस जी की रचना की उन्होंने, लोग पीछे पड़ गए, यहां तक कि चोर लोग पीछे पड़ गए, पंडित लोग पीछे पड़ गए। श्री राम जी रक्षा करने में आ गए, अपने मित्र टोडरमल के यहाँ श्री रामचरितमानस जी को रख दिया। अब वो क्यों लिखते कुछ, सब लिखना बंद। अब क्या है कि लिखे सब परेशान करते हैं, लेकिन कलयुग ने परेशान किया, फिर उनको कलम पकड़ाया, लिखिए बाबा लिखिए, इसी से संसार का उपकार होगा। तो संत महापुरुषों के कष्ट में भी संसार का उपकार है, क्योंकि वे पीड़ित होंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना ही हम लोग के लिए एक मार्ग के रूप में प्रशस्त होगा। हाँ, तो दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधाम। सम्मानम कलयाति घोर गरलम। क्या हमारे आपके मन में ये बात स्थिरता से आ रही है कि नहीं? नहीं आ रही है तो प्रयास करें लाने के लिए। सम्मानम, ये सम्मान क्या है? कलयाति घोर गरलम, बहुत भयानक जहर है ये, कलयाति घोर गरलम। और नीचपमानम सुधाम, अपमान क्या है? ये अमृत है। लेकिन विपरीत है, हम सम्मान चाहते हैं, अपमान नहीं। अपमान कोई कर दे तो हम परेशान हो जाते हैं, उनसे भिड़ जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते, सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधाम। श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिनु पानी साबुन के निर्मल कर शोभाए, निर्मल कर शोभाए। श्री कबीरदास जी ने कहा, निंदक नियरे राखिए, जो निंदक हैं, जो हमारी बुराई करने वाले हैं, दोष देखने वाले हैं, उनको पास में रखो। कितना पास में? कहा घर के सामने, हम जिस द्वार से निकलते हैं सामने आंगन है, उसको आंगन में कूटी छवा के रखो। आंगन कूटी छवाए, अपने आंगन में ही रखो। हमारे घर के दरवाज़ा और उनके घर के दरवाज़ा एक ही हो, एक ही हो को मतलब आमने सामने हो। हमारे घर के द्वार और उनके घर का द्वार आमने सामने हो। हम जब निकले तो उनकी दृष्टि पड़े
हम जो क्रियाकलाप करें उनको दिखाई दे। क्यों? क्योंकि वे पूरी सावधानी से देखते रहेंगे। क्या बात है, आज 4 बजे जगे थे और अब 6 बजे तक सोए हुए हैं, बड़ा ढोंगी है वो। और कभी माला जपते देख लिए, कभी सोते हुए देख लिए, खूब प्रचार करेंगे वे। तो उससे क्या होगा, अब हम सावधान रहेंगे। ये भाई देखता रहता है, इसलिए अपना भजन पूजन पाठ समय से करो, नहीं तो ये प्रचार करेगा जरूर। तो श्री कबीरदास जी कहते निंदा करनी अरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन के निर्मल करई सुभाए। बिना पानी और साबुन के धो करके निर्मल कर देंगे। तो बुराई करने वालों से, निंदा करने वालों से कभी नहीं घबराना चाहिए, उनका काम है वो करें। श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्रीमद् रामचरितमानस जी में खल की वंदना शुरू की, खल लोगों की वंदना शुरू की। तो खलों ने कहा महाराज हमें कोई प्रणाम नहीं किया और आपने प्रणाम किया, बताइए आप हमसे क्या चाहते हैं? आप जो कहिएगा हम वही करेंगे। श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा हे खल महाराज, हमने प्रार्थना की है जरूर, लेकिन आपको अपने काम से विमुख होने के लिए नहीं कहा है। मैं अपनी दिशि किन्ह निहोरा, तिन्ह निज ओर न लाओ भोरा। खल ने कहा महाराज ऐसा भी कहीं होता है क्या? गोस्वामी जी ने कहा भैया खूब होता है। बायस पली है अति अनुरागा, हो ही निरामिस कबहू के कागा। क्या खल आप बदल जाओगे मेरे हाथ जोड़ने से, मेरी विनती करने से? कहा वो तो महाराज ऐसा संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि मिटै न मलिन स्वभाव अभंगु। तो कहने का भाव यह है कि उनका काम वो करें, हमारा काम है हम करें। श्री कबीरदास जी कहने का मतलब यह है कि जीवन में यदि विरोधी न रहें तो हम अपने कर्तव्य में सक्रिय नहीं रहेंगे, सावधान नहीं रहेंगे। इसीलिए जीवन में हम जो कार्य कर रहे हैं, हमारे कार्य क्षेत्र को निरीक्षण करने वाला कोई सबल होना चाहिए, जो देखा करें क्या कर रहे हो, तो हम सावधान रहेंगे। और यदि वो देखना बंद कर दिया तो हम प्रमादी बन जाएंगे, लापरवाह हो जाएंगे। इसीलिए विरोधी को जीवन में होना अच्छी बात है, खल रहे जीवन में अच्छी बात है। हाँ, लेकिन हम अपने आप को संभालें, अपने आप को समझ लें, मजबूत कर लें। दुख सुख सरिस प्रशंसागारी। ऐसा नहीं कि अब कोई बुराई कर रहा है, दुख मिल रहा है, छोड़ो, परमार्थ में बड़ा झंझट है। अपने कुछ लेते भी नहीं, को पैसा मांगते भी नहीं, खाने को भी नहीं मांगते, फिर भी लोग बुराई करते रहते हैं, गाली देते रहते हैं। चलो ये रास्ते बंद करो, ये अच्छी बात नहीं है। दुख सुख सरिस प्रशंसागारी। लोक सेवा कर्म ही ऐसा है कि मान अपमान दुख सुख कदम कदम पर मिलता रहेगा। भगवान बुद्ध के शरण में एक शिष्य आया, दीक्षा लिया। बाद में उनके परिवार के लोग आए, उन लोगों ने इनको गाली दी। भगवान बुद्ध ने सब सुना और सुनने के बाद शांति पूर्वक कहा, ये बताओ तुम्हारे घर में मेहमान तो आते होंगे ना? तो गुस्से में कहा, क्यों नहीं आएंगे हमारे घर मेहमान, तुम्हारे जैसे हम थोड़े ना है। अच्छा अच्छा ठीक है, हमारे जैसे नहीं हो और होना भी नहीं हमारे जैसे, हम ठीक नहीं हैं। लेकिन ये बताओ तुम्हारे घर जो मेहमान आते होंगे तो वे कुछ
मिठाई, कुछ प्रसाद, कुछ संदेश लेकर तो आते होंगे। कहाँ, वो तो आते ही है। आज जब आते हैं तो क्यों नहीं आते, लेकर आते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जब उसे तुम स्वीकार नहीं करते हो तो क्या होता है, तो कहा उसको लेकर चले जाते हैं। तो भगवान बुद्ध ने बड़ी शांति के साथ कहा, देखो बड़ी शांति के साथ कहा, हम उसी बात को यदि हम अपने आप में शांति को स्थिर करके प्रसन्नता के साथ कहें तो वो बात, और यदि उसी बात को यदि हम उद्वेग में आकर गुस्से में अगर कहें तो वो बात, दोनों बड़ा अंतर होता है। बात वही है, लेकिन शांति यदि हमारे अंदर में शांति है, तुम कुछ भी करो ना, उद्वेग नहीं हो रहा है तो ठीक है। तो भगवान, तुम आए हो, लोग हमारे पास आते हैं, प्रसाद वगैरह मिठाई वगैरह लेकर, फल लेकर आते, तुम जो अभी सुनाए हो उसी को लेकर आए, तुम्हारे पास यही था लेकर आए। अब हम उसको ले नहीं रहे हैं, लेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं उसको रखने के लिए। उसको तुम ले करके जाओ, ले जाओ, तुम अपने साथ रखो। और बेचारे कुछ बोल नहीं पाए, स्तब्ध रह गए। उनको समझ में आई बात कि अरे इतने गंभीर, इतने सहनशील। फिर वे वंदन किए, प्रणाम किए। कहने का भाव यह है कि दुख सुख सरिस प्रशंसागारी, ये बात होनी चाहिए। सबके प्रिय, सबके हितकारी, लेकिन फिर भी दुख सुख सरिस प्रशंसागारी। सबके प्रिय बन रहे हैं, सबके हित कर रहे हैं, फिर भी उनको दुख सुख मिल रहा है और प्रशंसा गाली मिल रही है। ये भी ध्यान रखिएगा। कहीं सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोबत शरण तुम्हारी। कहीं सत्य प्रिय बचन विचारी, दुख सुख जागत सोबत शरण तुम्हारी। विचारी, प्रिय, सत्य वचन कहीं, विचारी सत्य प्रिय वचन कहीं, और जागत सोबत शरण तुम्हारी। जागत सोबत शरण तुम्हारी, सोते जागते आपकी शरण में रहते हैं। ये जो स्थान है, 7वां स्थान है, इसमें जो बातें हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। जो विचार पूर्वक सत्य प्रिय वचन कहते हैं और सोते जागते आपकी शरण में रहते हैं। सत्य कड़वा होता है, सत्य कड़वा होता है। लोग कहते हैं ना, देखो भाई मैं सत्य कहने जा रहा हूं, कड़वापन होगा इसमें। नीति कहती है कि सत्य यदि कड़वा है तो मत बोलो, कड़वा सत्य भी मत बोलो। महर्षि श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि विचार करके तब बोलो, सत्य और प्रिय बोलो। क्या बढ़िया बात है। बहुत सत्य कहने के चक्कर में ही मत पड़ो। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात ना बुर्यात सत्यम अप्रियम, ये ध्यान रहे। ना बुर्यात सत्यम अप्रियम, तो कहाँ ही सत्य प्रिय वचन विचारी, विचार पूर्वक बोलो। सत्य जो हम बोल रहे हैं वो प्रिय होना चाहिए। अप्रिय सत्य बोल करके भी हम किसी को दुखी ना करें, प्रिय सत्य बोले। अब आप कहेंगे कि भाई सत्य को प्रिय कैसे बनाया जाए, तो श्रीमद् रामचरितमानस जी में इसकी भी शिक्षा है। श्री रघुनाथ जी श्री माता कौशल्या जी के सामने
सत्य को प्रिय बना कर कह रहे हैं, पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। सत्य को प्रिय ऐसे बनाया जाता है। माता जी, पिताजी ने हमें जंगल का राज्य दिया है। जंगल का राज कहाँ? क्यों कहा? जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू, जहाँ मेरा सब प्रकार से बहुत बड़ा काम है। तो सत्य को प्रिय बना के बोलना। कहाँ ही सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोबत शरण तुम्हारी। सोते जागते रघुनाथ जी के भरोसे रहे हम। देखो भाई, हम किसी के भरोसे नहीं रहे, हम ठाकुर जी के भरोसे रहे। और रघुनाथ जी के भरोसे रहेंगे तो रघुनाथ जी सबके उरपुर में निवास कर रहे हैं। किसी एक के भरोसे रहोगे तो परेशान हो जाओगे, लेकिन ठाकुर जी के भरोसे रहोगे तो परेशान नहीं होना पड़ेगा। शरणागति का यह लक्षण है, रक्षिष्यतीति विश्वासः। रक्षिष्यतीति विश्वासः, रक्षा में विश्वास होना चाहिए कि रघुनाथ जी हमारी रक्षा करेंगे। जागत सोवत शरण तुम्हारी। कवितावली उत्तरकांड 69 पद में पढ़िए। प्रीति राम नाम सो, प्रीति राम नाम की प्रतीति राम नाम सो, प्रसाद राम नाम को पसारी पाए सूती हों। प्रीति राम नाम की प्रतीति राम नाम सो, प्रसाद राम नाम को पसारी पाए सूती हों। कहने का भाव यह है कि रघुनाथ जी के भरोसे निश्चिंत रहना चाहिए। जो वे करेंगे अच्छा करेंगे। जैसे छोटा सा बालक है, वह सदैव माता पिता के भरोसे निश्चिंत रहता है। उसको इस बात को चिंता नहीं, इस बात को लेकर के चिंता नहीं कल हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कोई चिंता नहीं। सारी चिंता माता पिता को रहती है। कवितावली उत्तरकांड 109 पद में पढ़िए। जागे जोगी जंगम, जागे जोगी जंगम, जति जमाति ध्यान धरे। डरे और भारी लोभ मोह कोह काम को, जागे राजा राज काज, सेवक समाज साज। सोचे सुनी समाचार, बड़े बैरी बाम को। जागे बुध विद्याहित, पंडित चकित चित। जागे लोभी लालच, धरनी धन धाम को। जागे भोगी भोग ही, जागे भोगी भोग ही। वियोगी रोगी सोग बस, सोवे सुख तुलसी। भरोसो एक राम को, सोवे सुख तुलसी। भरोसो एक राम को, तुम्हें ही छाड़ी गति दोसरी नाही। राम बसहु तेन्ह के मन माही। राम बसहु तेन्ह के
मन माही। तुम्हें छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही। इस 7वां स्थान महर्षि श्री वाल्मीकि जी वर्णन किए कि आपको छोड़ करके जिन्हें दूसरे की गति नहीं है, हे राम उनके मन में आप निवास कीजिए। इस प्रकार से श्री वाल्मीकि जी महाराज श्री राम जी को स्थान बता रहे हैं और प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं तथा यह निवेदन करते हुए कि परसों 5 तारीख को सबको विदित है कि श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हेतु भूमि पूजन का कार्यक्रम ट्रस्ट ने रखा है, ट्रस्टियों ने रखा है और ट्रस्ट के अध्यक्ष महामंत्री व उनके सभी सदस्य के प्रार्थना पर निवेदन पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। और बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि उनके कार्यकाल में सर्वोच्च न्यायालय से फैसला हुआ है और उन्होंने मंदिर का जो सपना देखा था, सचमुच वे एक महान आत्मा हैं, महान भाग्यशाली हैं जो प्रधानमंत्री पद पर प्रतिष्ठित होने के साथ साथ भारतीय संस्कृति के प्राणाधार भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण में भूमि पूजन करने जा रहे हैं। तो बहुत उत्सव होता, पर ये वैश्विक महामारी कोरोना के वजह से यह उत्सव बहुत संक्षिप्त रखा है। फिर भी मीडिया द्वारा बाहर इस उत्सव को इतना प्रचार किया गया है कि दिन में कई बार फ़ोन आता है, कई लोग कहते हैं महाराज हम आ जाएं, हम आ जाएं। भाई हम तो सबसे यही कहते हैं कि आने का नाम मत लो भैया, क्योंकि आ नहीं पाओगे। यहाँ पर सीमा सील कर दी गई है और इसका कारण कोई और नहीं है। बात पर बात चली तो मैं बताऊं, एक समय वो था कि श्री राम मंदिर आंदोलन, जब आंदोलन की बात होती थी तो सीमा सील कर दी जाती थी, कोई वहाँ तक न जा पावे। पर वह बात अब नहीं रही। अब समस्या है केवल वैश्विक महामारी को लेकर के, कोरोना को लेकर के। और चूँकि इस समय में इसका संचार भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ये महामारी का विस्तार इतना हो रहा है कि सचमुच डर सा लग रहा है, कब कहाँ और किसको हो जाए नहीं कहा जा सकता। इसीलिए सरकार का ये प्रयास है, सरकार चाहती है कि सब सावधान रहें, सब बच के रहें। तो हम लोग भी प्रयास करें कि बच के रहें, सावधानी रखें। तो जितना बड़ा ये उत्सव, जितना बड़ा उत्सव, हमने कुछ दिन पहले आपसे कहा था, इस ट्रस्ट के महामंत्री श्री चंपत राय जी ने एक बैठक में कहा था कि इस समय देश की सीमा संकट में है और इस समय यदि हम लोग उत्सव मनावे तो ठीक नहीं, इसलिए हम लोग समय टाल दिए हैं। ये पिछले महीने की बात है। और तब भारत चीन सीमा पर बहुत बड़ा एक संकट सा था। तो ये जो महामारी की समस्या और एक देश के सीमा के संकट, इन सब बातों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। जो बुद्धिजीवी हैं, जो समझदार लोग हैं, तो इसीलिए महामारी को ध्यान में रखते हुए लोगों को घर से उत्सव मनाने की बात कही गई है। नहीं तो आज वैसे भी यदि आज के दिन देखें तो श्रावण का पूर्णिमा है, रक्षाबंधन का दिन है। श्री अयोध्या जी में झूलनोत्सव का आखिरी समय है। प्राय मंदिरों में आज ही झूलन समापन होगा
इतनी भीड़ होती थी, इतनी भीड़ की पूछिए मत, हम लोग सब देखे हैं। लेकिन यदि कोरोना का संचार न होता, महामारी का संचार न होता, तो श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम श्री रामनवमी के बाद चैत्र पूर्णिमा को हो गया होता। योजना तभी थी, उसी आसपास में कार्यक्रम हो गया होता और अब तक कुछ हद तक बहुत कार्य हो गया होता। लेकिन समय के आगे सबको झुकना पड़ता है। तो फिर भी हम लोग अपने अंदर से उत्साहित है और कहिए को बहुत कुछ कहा कहिए, क्योंकि मैंने इन्हीं आँखों से सब कुछ देखा है, चाहे वो 90 की घटना हो, चाहे 92 की घटना हो। उसके बाद से श्री राम जन्मभूमि पर आंदोलन संबंधित जो भी कार्य हुए, उन सबको अयोध्या जी में इन आँखों से दास ने देखा है। एक समय वो था कि कितना कष्ट हुआ है और एक समय वो है कि आज रोम रोम गदगद है, आनंदित है। तो हम सब इस उत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं और कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक व्यवस्था है, तमाम जगह बैरियल बंदोबस्त है, आने जाने में समस्या रहेगी, इसलिए कथा 2 दिन बंद रहेगी, कल और परसों 4 तारीख और 5 तारीख को कथा विश्राम रहेगी। फिर 6 तारीख से हम लोग कथा के क्रम में जुड़ेंगे और हम लोगों को तो नितना मंगल कौशल पूरी सौभाग्यशाली है कि रघुनाथ जी अनुग्रह करके अपने श्री धाम में निवास दिए हैं। आनंद ही आनंद नित्य बरसता रहेगा और रोज़ का आनंद फिर हम लोग दर्शन का आनंद लेते रहेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम